हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में और जानेंगे कि आखिर ये टेस्ट क्या होता है और कैसे इस टेस्ट के जरिए किसी व्यक्ति के झूठ को पकड़ा जाता है। इस टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं और पिछले कुछ समय से ये टेस्ट काफी चर्चा का विषय भी बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं इस टेस्ट के बारे में। हम लोग अपने डेली रूटीन लाइफ में कुछ सच के साथ कुछ झूठ भी बोल जाते हैं, इसमें से कुछ जानबूझकर तो कुछ अनजाने में। वैसे इस लाई डिटेक्टर टेस्ट मेनली किसी के क्राइम या साजिश में मुजरिम का झूठ पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे पहले 1921 में जॉन लार्सन ने पॉलीग्राफ मशीन के जरिए इस टेस्ट को डेवलप किया था और तब से अब तक इस टेस्ट में तकनीकी, एक्यूरेसी और सस्पेक्ट की हेल्थ की दृष्टिकोण से काफी डेवलपमेंट आई है। लाई डिटेक्टर टेस्ट एक मशीन के जरिए किया जाता है जो कुछ हद तक ब्रेन मैपिंग भी करती है। इस टेस्ट के दौरान इंसान का धड़कन, सांस और ब्लड सर्कुलेशन अर्थात रक्तचाप के उतार चढ़ाव को ग्राफ के रूप में दर्ज किया जाता है। इस पॉलीग्राफ मशीन में एक मॉनिटर लगी होती है जिसमें बन रही जिगजैग ग्राफ की मदद से ऑपरेटर सच और झूठ का पता लगाते हैं। ये टेस्ट करने से पहले सस्पेक्ट को कुछ दवाइयां या फिर इंजेक्शन दिए जाते हैं जो साइको एक्टिव केमिकल्स होती है, जिसमें मुख्यतः सोडियम पेंटेथॉल का इंजेक्शन लगाया जाता है और इन दवाओं को ट्रूथ सीरम भी कहा जाता है। इन दवाओं की वजह से आदमी अर्ध बेहोशी की हालत में चला जाता है। अर्ध बेहोशी का मतलब कि इस अवस्था में इंसान ना तो पूरी तरीके से होश में होता है, ना ही वो पूरी तरीके से बेहोश होता है। और मेडिकली ये प्रूवन है कि इंसान को झूठ बोलने के लिए ज्यादा सोचना पड़ता है, जिससे दिमाग पर अधिक जोर भी पड़ता है। वही सच बोलने के लिए ज्यादा सोचने या दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसी बात को एक्सपर्ट्स पॉलीग्राफ मशीन पर तय करते हैं, क्योंकि झूठ बोलने के लिए दिमाग पर अधिक जोर लगती है, जिससे इस मशीन की मॉनिटर में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। और यूजुअली इन दवाओं की वजह से टेस्ट के दौरान कुछ भी ज्यादा जोर देकर सोच पाने की स्थिति में इंसान नहीं होता है और इसलिए इस अवस्था में इंसान सच ही बोलता है, क्योंकि इंसान जो भी सोच कर बोलता है वो हमारे ब्रेन से ही ऑपरेट होती है। अब बात करें इस टेस्ट की एक्यूरेसी और विश्वसनीयता के बारे में, तो पूरी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता है कि इस मशीन से झूठ को पकड़ा जा सकता है और इसीलिए भारत की सर्वोच्च न्यायालय यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरीके से इस टेस्ट के रिजल्ट को आधार नहीं मानती है, क्योंकि इंसान का कबूलनामा तब हुआ था जब वो होश में नहीं होता है। साथ ही इस टेस्ट के दौरान कुछ टेढ़े मेढ़े सवालों का जवाब भी स्पष्ट तौर पर नहीं बताया जा सकता कि इंसान सच बोल रहा है या झूठ। वहीं इस टेस्ट के खिलाफ मानवाधिकार आयोग में भी काफी शिकायतों की वजह से इस टेस्ट को भारत में पूरी तरीके से बैन किया जा चुका है। हालांकि अगर कोई इंसान खुद अपनी स्वेच्छा से इस टेस्ट को कराना चाहे तो ये टेस्ट हो सकती है, या फिर कोर्ट के आधार पर ही ये लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाता है। तो इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि लाई डिटेक्टर टेस्ट यानी कि पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है और इसे किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा अगर इस टॉपिक पे आपके मन में कोई और सवाल हो या फिर अगर आपकी कोई और हेल्थ इशू है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके जरूर बताएं।